आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान है इस्लाम के खिलाफ 5 सवालों का जवाब। सवाल नंबर 1 ट्रिपल तलाक। सवाल नंबर 2 हलाला। सवाल नंबर 3 पर्दा औरतों पर ज्यादती है। सवाल नंबर 4 मुसलमान टेररिस्ट है। सवाल नंबर 5 एक से ज्यादा शादी की इजाजत क्यों? घर पर नाफिज करेंगे और मुखालिफीन को दलाइल व बराहिन के साथ जवाब देंगे। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ट्रिपल तलाक इस्लाम में भी यकबारगी गुनाह है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पास किया। 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का निजाम है, यकबारगी 3 तलाक नहीं होनी चाहिए। 5 जज बैठे थे, कोरियन जोसेफ, रोहिंटन फलिन रेमन, अब्दुल नजीर, यूयू ललित, JS खेहर, ये 5 जज बैठे थे। बात क्या हुई थी? If God considers it a sin, it can't be legal. Is it like death penalty, which for some is sinful but illegal? Can a lawful man be a sinful? What is the sin in the eyes of God? Can it be valid in law? 3 तलाक तो इस्लाम में भी गुनाह है। तो जो गुनाह है फिर वो नाफिज क्यों, फिर वो अमल क्यों हो रहा है? वाह, क्या नुक्ता है हज़रत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत। हुजूर खलीफा शेर नेपाल उम्दतुल खल्फ बक़ियतुस सल्फ मुफ्ती इजहार दामजिल्लु अलैना जलवबार है। इनका वजूद हमारे लिए दलील और हुज्जत की हैसियत रखता है, ये ज़हन में रखिएगा। बहार शरीयत, शरे विकाया, हिदाया, दैट्स पॉइंट। नाफिज होगी कि नहीं ये काबिल गौर है। इस सिलसिले में दुनिया का हर फर्द मिलके जो भी बोले बात उसी की मोतबर होगी जो उस लाइन का एक्सपर्ट होगा, जो उस लाइन में थीसिस किया होगा, जो उस लाइन में PhD किया होगा। अगर इनका व्हाइट हाउस में बैठ के भी सेमिनार करके ये पास कर ले कि ये नहीं होगी 3 तलाक, वाकई उसकी वैल्यू 0,000 है। और बरेली का एक मर्द मुजाहिद दरसे निजामी पढ़ने के बाद लफ्ज़े अख्तर रजा से मुसम्मा ताजुश शरिया बन के सतहे आलम पर छा जाए और वो जो कह दे वही इस्लाम और कुरान शरीफ की तर्जमानी हुआ करती है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। इसका मतलब यह हुआ कि इस सिलसिले में डॉक्टर की राय मोतबर नहीं होगी कि नहीं, इस सिलसिले में डॉक्टर की राय मोतबर नहीं, आलिम दीन की राय मोतबर है। और इसकी मैं लॉजिकली दलील दे सकता हूं कि एक चीज होती तो गुनाह है मगर असर करती है। गौर से सुनिएगा, चोरी का समोसा खाना हराम है, भूख मिटती कि नहीं मिटती? ऑफ कोर्स मिट जाती है। क्या इशारा, वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पतंग लूटा, उसके धागे से कुर्ता सिलाया, चोरी का धागा जी, लेकिन कुर्ता सिला, बदन छुपता कि नहीं छुपता है? शराब हराम है, नजिसुल ऐन है, नशा होता है कि नहीं होता है? पीना हराम है, गुनाह है, नशा होना अलग चीज है। गाली देना हराम और गुनाह है, लगती है कि नहीं लगती? जी जी जी। वाकई होना और है, गुनाह होना और है। ट्रिपल तलाक यकीनन गुनाह है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन देगा तो वाकई होगी कि नहीं? 1400 साल निजाम बता रहा है कि तलाक वाकई हो जाए, और ये मुतून और इस्लाम की मुस्तहकम किताबों के अंदर मौजूद है। ये बात हो गई क्लियर। अब रहा कि तरीका क्या है उसका, तो ये मैं दुनिया के वकला से भी कहूंगा कि डायरेक्ट आप कोर्ट में 3 तलाक मत लीजिए, उसको अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अव्वलन तलाक कोशिश करें कि वाकई ही ना हो, जहां तक हो सके मुसालहत की कोशिश करें। इस्लामिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो पहले करवट बदल के सोए, या आप नाराज है बीवी से तो करवट बदल के सोए,
फिर भी अगर वो गलती से बाज नहीं आ रही है तो ओढ़नी से मारे, मिसवाक से मारे। कितना अच्छा तरीका है। बेल्ट से मारना किसने कह दिया जायज है? फांसी देना किसने कह दिया जायज है? जहां तक हो सके मुसालहत करे। इस्लाम तो ये बोलता है कि मोहब्बत से बीवी को एक लुकमा खिलाना ये सदका है। क्या बात जी, ये सदका है। और खुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन से प्यार करके दुनिया को अपनी बीवी से प्यार करने का तरीका बता दिया। जिंदाबाद। और हमारे नबी से बेहतर किसी का तरीका नहीं हो सकता है। इसकी मैं एक लॉजिकली दलील देके आपके सामने से गुजर जाऊंगा। ये क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि बेहतर तरीका लाने के लिए बेहतर दिमाग चाहिए। इस सिलसिले में एक मेरी मुफस्सल तकरीर हो चुकी है कि साइकिल को बीट किया था मोटरसाइकिल वाले ने। उससे ज्यादा जीनियस फरारी वाला आया, उसने बीट कर दिया सब। उससे ज्यादा जीनियस नासा वाला आया, उसने और स्पीड गाड़ी बनाई। उससे ज्यादा जीनियस टेस्ला वाला आ चुका है, उसको बीट कर दिया। अक्ल जिसके पास ज्यादा होगी वो टेस्ला को भी बीट करेगा। लेकिन ये किताब है फतावा रज़विया शरीफ, इसके अंदर आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक हवाला कोड करते हैं। वहब बिन मुनब्बह फरमाते हैं कि 71 आसमानी 71 आसमानी किताबों में ये लिखा हुआ है कि आफरीन से दुनिया से कयामत तक तमाम जहान के लोगों को जितनी अक्ल अता की है वो सब मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अक्ल के आगे ऐसी है जैसे तमाम रेगिस्तान दुनिया के सामने रेत का एक दाना। कुछ समझ में आया? आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग आए, इसमें अंबिया भी दाखिल है, साइंटिस्ट भी दाखिल है, स्कूल कॉलेजेस के प्रोफेसर्स भी दाखिल है, डॉक्टर्स भी दाखिल है, न्यूटन आइंस्टाइन केपलर भी दाखिल है, उलमा फजला नुकबा बोदला सब के सब दाखिल है। उन सब की अक्ल रेत के एक दाने की तरह है और सरापा रेगिस्तान से ज्यादा रब ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमाया। लिहाजा निजामे मुस्तफा को कोई बीट नहीं कर सकता है। ये अव्वलन अपने दिमाग में बैठा ले और निजामे मुस्तफा बोल रहा हूं। तलाक की 3 किस्में, रजई, बाई, मुगल्लज़ा। जी, रजई बहुत ज्यादा झगड़ा हो रहा है, मानने को तैयार नहीं है बीवी, तो एक तलाक दे। ये इस्लाम का तरीका, एक तलाक दे। और जो ही तलाक दिया आपने और उनको एहसास हुआ कि नहीं अब मैं शौहर से जुदा हो जाऊंगी, वो माफी मांग ले या इरादा कर ले कि नहीं अब मैं गलती नहीं करूंगी, या किसी के जरिए खबर पहुंचा दे। शौहर को चाहिए फौरन रुजू कर ले। रुजू कैसे करेंगे? दिल में इरादा कर ले मैंने रुजू किया, हो गया। या बीवी को किस कर ले, हो गया। या सोहबत कर ले, हो गया। तलाक वाक़ई नहीं है। समझ गया? यानी बीवी हराम नहीं हुई, एक तलाक वाक़ई हो गई, बीवी हराम नहीं है, वो लौट आएगी निकाह में दोबारा। इसको कहते हैं रजई, वो निकाह में बाकी रहेगी। लेकिन तलाक एक वाक़ई हो गई, अब आपके पास सिर्फ 2 बचे, ये याद रखिए। दोबारा फिर कभी ऐसा हुआ और दूसरी दिया, वो भी रजई ही है। अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमअरूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान, कुरान शरीफ में आया। 2 तलाक तक रजई है। फिर वो लाइन पर आ जा रही है, खुद आपको एहसास हो रहा है कि नहीं छोटी गलती थी, इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए, आप रुजू कर लें। अब आपके पास सिर्फ एक बचे, वो एक जिंदगी में कभी भी दिया सिर्फ एक बार, तो वो मुगल्लज़ बन जाता है। तो एक है रजई, ये तीनों वाक़ई हो गई तो मुगल्लज़ा, और एक है बाइन। बाइन किसको कहते हैं? किनाया के जरिए मसलन अपनी बीवी से कहा कि तू मुझ पर हराम है, ये किनाया है। और इसमें नीयत की, हुर्मत की, जुदाई की, बीवी हराम हो गई, यह है तलाक़ बाई। इसमें क्या करना पड़ता? निकाह से तो निकल गए, तजदीदे निकाह करना पड़ता। तजदीदे निकाह, दोबारा 2 गवाह लाए और इमाम साहब को बुलाए, और इमाम साहब को नहीं भी बुलाया आपने, खुद आप है और आपकी बीवी है, 2 गवाह लाए और ये कहे 5786 के बदले मैंने आपको अपने निकाह में लिया, 2 गवाह की मौजूदगी में आपका निकाह हो गया। ये है तजदीद निकाह का तरीका। एक और बात बता दूं, तजदीद निकाह करते रहना चाहिए आदमी। न जाने कब वो कुफ्र बोल चुका है और बीवी निकाह से निकल गई।
जी जी इसलिए तजदीद निकाह इंसान को हमेशा करते रहना चाहिए। बहुत आसान तरीका है, बीवी का भी भला हो जाएगा और ढोल ताशे वगैरह की जरूरत भी नहीं है, यूं भी वो आराम है। दो गवाह की मौजूदगी में आप कर लेंगे, मुगल्लज़ा हो गई तो अब बीवी हलाल नहीं होगी आपके लिए। मुगल्लज़ा क्यों होती है? तलाक क्या अच्छी चीज है तलाक? तो यहाँ पर एक जहन में ये सवाल पैदा होता है कि तलाक का सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पर मैं उन लोगों से कहूंगा जो सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं कि आपकी बहन की शादी हुई, जिसके साथ शादी हुई लड़का बाद में कैंसर पेशेंट निकला और एबल टू सेक्स नहीं, क्या करेगा? क्या उसके निकाह में बाकी रखना ये लड़की पे जुल्म नहीं, बहन पे जुल्म नहीं? ऐसी सूरत में जहां भी जुल्म होता है उस जुल्म को खत्म करने के लिए प्यारे मुस्तफा अपना निजाम लागू फरमाते हैं। तो औरतों पर होने वाले जुल्म को रोकने के लिए तलाक का सिस्टम आया। दोनों में झगड़ा हो रहा है, अब नौबत यह है कि सुसाइड करने जा रही है, खुदकुशी। जान बचाना फर्ज है, जहां जान खतरे में हो जान की हिफाजत के लिए मुस्तफा ने अपना निजाम पेश किया। ये बुनियाद है। या यूं समझ ले कि आपकी बीवी को कोई और लड़का पसंद आ गया,